एक समय था जब भारत को लेकर अमेरिका की नजरें हमेशा टेढ़ी रहती थी और समय वो भी था जब अमेरिका भारत की बात तक सुनने के लिए तैयार नहीं होता था, मगर पाकिस्तान को वो अपनी पलकों पर बैठा कर रखता था। एक समय ऐसा भी था जब भारत ने खाद्य संकट के चलते अमेरिका की तरफ आशा भरी नजरों से देखा, लेकिन उसने निगाहें फेर ली। ऐसे में अपने आत्मसम्मान को बचाए रखने के लिए तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इतना ही नहीं, एक समय तो उसने भारत की आर्थिक नाकाबंदी भी कर दी थी और इस काम में उसका साथ दिया था पश्चिम के दूसरे देशों ने भी। ऐसे तमाम मौके आए जब अमेरिका ने भारत के खिलाफ बोला और काम किया, मगर अब दौर बदल चुका है। अब दुनिया में राजनीति की एक नई बयार चल पड़ी है। अब पुराने ढर्रे को छोड़कर नई विश्व व्यवस्था बनने की कगार पर है और ऐसे में अमेरिका के नजरिए में भी बदलाव आया है। जहां पहले वैश्विक मंचों पर अक्सर अमेरिका भारत के खिलाफ विचार रखता था, वहीं अब भारत अमेरिका वैचारिक स्तर पर भी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। यही वजह है कि पिछले करीब एक दशक से भारत और अमेरिका के रिश्तों में काफी गर्मजोशी दिख रही है। आलम यह है कि भारत ने अमेरिका पर अपनी बढ़त बना ली है। इसके चलते अब अमेरिका भारत की खुले तौर पर आलोचना करने से बचता है, बल्कि इसकी बजाय अब वो भारत के पक्ष में बात करते हुए नजर आता है। ये नजारा बीते दिनों दिल्ली में आयोजित G20 के 18वें शिखर सम्मेलन में भी दिखा था, जब दिल्ली घोषणा पत्र में यूक्रेन मुद्दे पर रूस का नाम शामिल न होने के बावजूद भी उसने इस घोषणा पर अपनी मुहर लगाई थी। ये भारत के दबदबे और अमेरिका के लिए भारत की अहमियत के चलते ही हुआ था। और इतना ही नहीं, इन दिनों कनाडा के द्वारा भारत के ऊपर लगाए गए इल्जाम पर भी अमेरिका कुछ भी खुलकर नहीं बोल रहा है। वो इस मामले में ना तो भारत पर सवालिया निशान लगा रहा है और ना ही अपने भाई कनाडा के साथ खुलकर आ रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका भारत को किसी भी तरह से नाराज नहीं करना चाहता है। वो भारत के साथ अपनी दोस्ती को और गहरा करना चाहता है। मगर अब सवाल उठता है कि भारत के प्रति आखिर अमेरिका का नजरिया कैसे बदला, दोनों देश एक दूसरे के करीब कैसे आए और आखिर पाकिस्तान को छोड़कर अमेरिका ने भारत को तवज्जो क्यों दी। तो ऐसे ही तमाम सवालों के साथ आज के इस एपिसोड के जरिए हम भारत और अमेरिका के रिश्ते का ऐतिहासिक सफर करेंगे। दरअसल 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो दुनिया दो खेमों में बंट चुकी थी। इसके बाद अमेरिका और सोवियत रूस अपने अपने खेमे को मजबूत करने की शुरुआत में लग गए। जब साल 1949 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमन से मिले तो दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध से बाहर निकलकर एक लंबे शीत युद्ध में प्रवेश कर चुकी थी। यही वजह थी कि अमेरिका भारत को अपने खेमे में शामिल करना चाहता था। ऐसे में भारत के सामने चुनौती खड़ी हो गई कि एक नए नए आजाद हुए देश को क्या किसी गुट का हिस्सा बनना चाहिए। इस स्थिति में प्रधानमंत्री नेहरू ने खुद को किसी गुट का हिस्सा बनाने की बजाय गुट निरपेक्षता का अगुवा बनना ज्यादा पसंद किया। इससे अमेरिका नाराज हो गया और यही वजह है कि उसने भारत की बजाय पाकिस्तान को तरजीह दी, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिकी गुट का हिस्सा बनने के लिए तुरंत मान गया था। हालांकि आगे दिसंबर 1959 में अमेरिका के राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर ने भारत का दौरा किया था और किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति का ये पहला भारतीय दौरा था। आइजनहावर ने तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की, साथ ही भारतीय संसद को भी संबोधित किया। इससे कयास लगाए जाने लगे कि शायद अमेरिका का भारत के प्रति नजरिया बदल सकता है और इससे दोनों देशों के रिश्तों में कुछ नरमी आई। जब साल 1962 में सीमा विवाद के चलते भारत और चीन के बीच युद्ध छिड़ा तो प्रधानमंत्री नेहरू ने अमेरिका से समर्थन या मदद के लिए राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को एक पत्र लिखा। इस अनुरोध के बाद अमेरिका मदद करने के लिए तैयार भी हो गया। अमेरिकी मदद को देखते ही चीन ने एक तरफा तरीके से युद्ध विराम की घोषणा कर दी। इसके अलावा अमेरिका ने मैकमोहन रेखा को सीमा के रूप में मान्यता देते हुए भारत का पक्ष लिया। इस तरह भारत और अमेरिका के रिश्ते साल 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध से पहले तक ठीक रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका का एक सहयोगी देश था। इसके बाद दोनों देशों के रिश्ते ज्यादातर तनावपूर्ण ही रहे।
लेकिन दोनों देशों के रिश्ते साल 1971 में सबसे निचले स्तर पर चले गए, जब पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश के लोगों पर पाकिस्तानी सेना अत्याचार कर रही थी। इससे एक पड़ोसी देश होने के नाते भारत के लिए भी सुरक्षा चिंताएं बढ़ रही थी। ऐसे में जब पूर्वी पाकिस्तान की जनता और पाकिस्तानी सेना के बीच संघर्ष हुआ तो भारत ने मजलूम जनता का साथ दिया। इस वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया। इसके बाद पाकिस्तान के समर्थन में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने विमान वाहक पोत एंटरप्राइज को बंगाल की खाड़ी के लिए रवाना कर दिया। इससे भारत के सामने संकट खड़ा हो गया। हालांकि जब भारत ने सोवियत रूस से मदद मांगी तो उसने तत्काल मदद दी और अपना एक जंगी बेड़ा अमेरिका के पोत से निपटने के लिए भेज दिया। इसके बाद अमेरिका ने अपने विमान वाहक पोत को वापस बुला लिया। तो इस तरह भारत से अमेरिका दूर हो गया और सोवियत रूस करीब आ गया। पाकिस्तान के लिए चीनी और अमेरिकी समर्थन के जवाब में भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने सोवियत संघ के साथ 20 वर्ष की मैत्री संधि की थी। इसके बाद साल 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। दिलचस्प बात है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों के अलावा परमाणु क्षमताओं की घोषणा करने वाला भारत पहला देश था। इस कदम से अमेरिका और भारत के बीच 2 दशकों से ज्यादा समय तक दूरी बनी रही। यहाँ गौर करने वाली बात है कि प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी ने मार्च 1966, नवंबर 1971 और जुलाई 1982 में अमेरिका की 3 यात्राएं की थी, मगर इसके बावजूद भी दोनों देशों के रिश्तों में खटास बनी रही। आगे जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी जून 1985, अक्टूबर 1985 और अक्टूबर 1987 में अमेरिका की 3 यात्राएं की, तो इससे दोनों देशों के रिश्तों में कोई खास बदलाव तो नहीं आया, मगर कुछ हद तक रिश्ते स्थिर जरूर रहे। इस मामले में इतना ही कहा जा सकता है कि कूटनीतिक रूप से भारत अमेरिकी विदेश नीति के हाशिए पर ही रहा। आगे चलकर भारत में हालात बदलते हैं। साल आता है 1991 का, जब व्यापक आर्थिक बाध्यताओं के चलते प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार व्यापक आर्थिक सुधारों की शुरुआत करती है। इससे अमेरिका के साथ आर्थिक संबंधों का विस्तार करने में काफी मदद मिलती है। अब भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वार शेष दुनिया के लिए खोल दिए जाते हैं। इसे भारत के पहले सबसे बड़े आर्थिक सुधारों के रूप में जाना जाता है। इसी प्रक्रिया में जनवरी 1992 और सितंबर 1997 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की अमेरिकी यात्राओं से अमेरिकी अर्थव्यवस्था से आर्थिक जुड़ाव के दरवाजे खुलने शुरू हो जाते हैं। मगर जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में यानी साल 1998 में पोखरण में 5 परमाणु बमों का परीक्षण किया गया तो इससे अमेरिका परेशान हो गया। नतीजतन अमेरिका ने भारत पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए और इसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका और भारत के रिश्तों में गहरी दरार पड़ गई। हालांकि रिश्तों को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा सितंबर 2000, नवंबर 2001, सितंबर 2002 और सितंबर 2003 में की गई 4 अमेरिकी यात्राओं से आर्थिक गति में इजाफा हुआ। इससे दोनों देशों के रिश्तों में प्रगाढ़ता आनी शुरू हो गई थी। कहा जाए तो सकारात्मक आर्थिक गति ने नकारात्मक रणनीतिक स्वतंत्रता को संतुलित कर दिया था। यही वजह है कि परमाणु परीक्षणों के बावजूद भी साल 2000 के बाद से भारत में अमेरिकी निवेश बढ़ने लगा था। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन साल 2000 में भारत की अपनी पहली यात्रा पर आए थे। ये साल 1978 के बाद किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली यात्रा थी। इस यात्रा से 1998 में परमाणु हथियार परीक्षणों की वजह से आई दूरी घट गई थी। हालांकि क्लिंटन प्रशासन व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए भारत सरकार पर दबाव डालता रहा। इसी दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंच की भी स्थापना की गई थी। माना जाता है कि यहाँ से भारत अमेरिका संबंधों की परिपक्वता और गहरे होने की शुरुआत हो गई थी। इसके चलते ही दोनों देशों के रिश्ते प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान परवान चढ़ गए थे। शायद ऐसा इसलिए भी क्योंकि साल 2004 तक भारत एक तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में दिखाई देने लगा था। साल 2007 में भारतीय अर्थव्यवस्था ने 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा छू लिया था, जो 2014 में 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गया। माना जाता है कि इसी वजह से और हिंद प्रशांत में भारत की महत्ता के चलते अमेरिका भारत से करीबी बढ़ाने में दिलचस्पी ले रहा था। यही वजह है कि साल 2005 में अमेरिका और भारत ने
दोनों देशों के रक्षा संबंधों के लिए एक नए फ्रेमवर्क पर साइन किए थे, जो समुद्री सुरक्षा, मानवीय सहायता और आपदा राहत तथा आतंकवाद विरोधी क्षेत्रों में रक्षा सहयोग के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करता है। इसके बाद इसी साल दोनों देश सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास करते हैं। मगर दोनों देशों के रिश्ते तब और प्रगाढ़ हुए जब जुलाई 2005 में भारत और अमेरिका ने नागरिक परमाणु सहयोग पहल पर हस्ताक्षर किए। ये ऐसा समझौता था जिसमें भारत के साथ परमाणु ऊर्जा व्यापार से 3 दशक के लिए अमेरिकी प्रतिबंध को खत्म करने की बात कही गई थी। समझौते के तहत भारत अपनी नागरिक और सैन्य परमाणु सुविधाओं को अलग करने और अपने सभी नागरिक संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सुरक्षा उपायों के तहत रखने पर सहमत हुआ था और बदले में अमेरिका भारत के साथ पूर्ण नागरिक परमाणु सहयोग की दिशा में काम करने के लिए सहमत हुआ था। यहाँ एक और गौर करने वाली बात है, वो ये कि अमेरिका के साथ संबंधों को मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने दोनों कार्यकाल के दौरान कुल 8 अमेरिकी यात्राएं की थी। इसके बाद आता है वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौर। प्रधानमंत्री मोदी को 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था और परमाणु सहयोग के रूप में अमेरिका के साथ रणनीतिक सद्भावना विरासत में मिलती है। इसका उन्होंने अपने स्वयं के अंश जोड़ते हुए अमेरिका के साथ रिश्तों को मजबूत करने के लिए खूब लाभ उठाया है। दोनों देश मिलकर साल 2016 में LEMOA यानी लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट करते हैं। इसके बाद दोनों देश अपनी पहली 2+2 वार्ता के बाद साल 2018 में कॉमकासा यानी कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट करते हैं। ये समझौता अमेरिका को भारत को अपने एन्क्रिप्टेड संचार उपकरण और सिस्टम प्रदान करने की अनुमति देता है, ताकि भारतीय और अमेरिकी सैन्य कमांडर और दोनों देशों के विमान और जहाज शांति और युद्ध के समय सुरक्षित नेटवर्क के माध्यम से संचार कर सके। अब यहाँ एक और गौर करने वाली बात है, वो ये कि लेमोआ यानी LEMOA समझौते का मतलब ये है कि अमेरिका अपने भागीदार पर इतना भरोसा करता है कि वो अपनी मूल्यवान संपत्तियों को उजागर करने के लिए राजी है, जबकि वहीं कॉमकासा समझौते के मायने ये हैं कि अमेरिका को अब भारत पर इतना भरोसा हो गया है कि उसके साथ अपने एन्क्रिप्टेड सिस्टम को भी साझा करने से हिचक नहीं रहा है। इतना ही नहीं, दोनों देशों ने साल 2020 में बेका यानी BECA, जिसका पूरा नाम है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, वो भी किया। इसका मतलब है कि दोनों देश बिना किसी डर के वास्तविक समय में अत्यधिक वर्गीकृत जानकारी साझा कर सकते हैं। तो इस तरह जहां एक समय अमेरिका भारत के खिलाफ काम करता था और भारत के साथ उसका नाम मात्र का सहयोग था, आज भारत उसके लिए इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। चलिए अब बारी है इस कार्यक्रम के रविवारी विशेषांक यानी दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। हाल ही में इजराइल के ऊर्जा मंत्री और संयुक्त अरब अमीरात की नवीकरणीय ऊर्जा फर्म मस्दर के मुख्य कार्यकारी ने एक समझौता किया। समझौता दुबई में होने वाले वार्षिक संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP28 के तहत किया गया। समझौते के तहत जॉर्डन द्वारा इजराइल को सौर ऊर्जा की आपूर्ति की जाएगी और बदले में जॉर्डन इजराइल से पानी प्राप्त करेगा। यूनिसेफ के अनुसार जॉर्डन दुनिया का दूसरा सबसे अधिक पानी की कमी वाला देश है। ये समझौता जॉर्डन की पानी की आवश्यकता और इजराइल के स्वच्छ ऊर्जा मिश्रण को बढ़ाने के लक्ष्य को पूरा करेगा। इस तरह मिस्र और जॉर्डन के बाद संयुक्त अरब अमीरात इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला तीसरा अरब राष्ट्र बन गया है। क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत करने के लिए चीन, मंगोलिया और रूस ने पहली उच्च स्तरीय सुरक्षा त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की। इस बैठक के उद्देश्यों में कई कारकों को शामिल किया गया है। इसमें पावर ऑफ साइबेरिया 2 प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के लिए समझौता हुआ है। परियोजना के लिए सुरक्षा क्षेत्र सहित इन देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता होगी। मंगोलिया में विभिन्न विरोध गतिविधियों ने रंग क्रांति की आशंका को बढ़ा दिया है। इससे चीन और रूस को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में चीन और रूस मंगोलिया में अस्थिरता की संभावना को खत्म करने में सहायता कर सकते हैं। साथ ही हाल के वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मंगोलिया की भागीदारी बढ़ी है। ये भी कारण है जिसने चीन और रूस को मंगोलिया के साथ संबंध मजबूत करने के लिए प्रेरित किया है। हालांकि इन घटनाक्रमों से मंगोलिया को राजनयिक और सुरक्षा दबावों का सामना करना पड़ सकता है। हाल ही में चीनी अधिकारियों ने कुछ हिस्सों में नियोजित सैन्य अभ्यास पर नेविगेशन चेतावनी जारी की है। इसमें दक्षिण चीन सागर के कुछ जल क्षेत्रों में नेविगेशन को प्रतिबंधित कर सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाएगा।
हालांकि अभ्यास के स्थान के बारे में विस्तार से नहीं बताया गया। इसी के साथ चीन के व्यापक क्षेत्रीय दावों के कारण फिलीपींस के साथ तनाव की स्थिति बनी हुई है। वहीं स्कारबोरो शोल को लेकर भी दोनों देशों में तल्खी नजर आ रही है। दरअसल फिलीपींस ने मछली पकड़ने वाली नौकाओं की पहुंच को अवरुद्ध करने वाले चीन द्वारा स्थापित अवरोध को हटा दिया है। आपको बता दें कि दोनों देश स्कारबोरो शोल पर संप्रभुता का दावा करते हैं। ये फिलीपीन द्वीप लुजोन से लगभग 120 समुद्री मील और चीन के दक्षिणी द्वीप हैनान से 594 समुद्री मील दूर स्थित है। तो चलिए चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। भारत अमेरिका संबंधों के प्रमुख ऐतिहासिक घटनाक्रमों पर प्रकाश डालिए।